हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं वर्ड्स कैन चेंज योर ब्रेन बुक के बारे में, जिसको लिखा है एंड्रू न्यूबर्ग, मार्क रॉबर्ट वॉल्डमैन ने। इसमें हम कुछ ऐसी कॉन्वर्सेशन टेक्निक्स के बारे में जानेंगे जिनमें इतनी ताकत है कि ये टेक्निक्स आपके अस्तित्व यानी एग्जिस्टेंस को भी बदल देगी। हमारे इंसानी जीवन में टाइम का सबसे बड़ा हिस्सा बोलने में, समझाने, इशारे करने या सोशल मीडिया पर इमोजी की हेल्प से रिएक्ट करने में जाता है। हमारे पास कम्युनिकेशन के इतने रिसोर्स होने से कोई यह मान ही नहीं सकता है कि हम अपने आइडियाज को इफेक्टिवली समझाने में बेस्ट नहीं हैं। हालांकि कई लोगों के लिए असलियत बिल्कुल उल्टी है। इस चैलेंज को जीतने के लिए वर्ड्स कैन चेंज योर ब्रेन आजमाई हुई और परखी हुई स्ट्रेटजीज का एक खजाना है जो कम्युनिकेशन की आपकी कैपेसिटी को गहराई से बढ़ा सकता है। हम सभी ने उस पल का एक्सपीरियंस किया है जब हम सेल्फ कॉन्फिडेंस से खुद को एक्सप्रेस करते हैं किसी के सामने, लेकिन जिस व्यक्ति से हम बात कर रहे होते हैं उसकी ओर से हमें हैरानी या निराशा भरी नजरों का सामना करना पड़ता है। उस पल में हमें एहसास होता है कि हमने कुछ गलत कहा है या सिचुएशन को अनकंफर्टेबल कर दिया है या उस इंसान को नाराज कर दिया है। यह एक भयानक एहसास है ना, जो हमें डरा देता है और हम पीछे हटने और बात को क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि हमारा क्या मतलब था। अनफॉर्चुनेटली ये हमारी रोज की बातचीत में एक नॉर्मल घटना है। हालांकि ऑथर का तर्क है कि ऐसा होना जरूरी नहीं है। हम डिफरेंट कॉन्वर्सेशन स्ट्रेटजीज पर बात करेंगे जो हमारे कम्युनिकेशन करने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकती हैं और बातचीत में हमारी इफेक्टिवनेस को बढ़ा सकती है। पहले इस बुक के कुछ मेन पॉइंट को जान लेते हैं। 1. शब्द ब्रेन को बदल सकते हैं। बुक कहती है कि हम जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं वे वास्तव में हमारे दिमाग के काम करने के तरीके को बदल सकते हैं। अच्छे शब्द हमारे दिमाग को खुश कर सकते हैं और बुरे शब्द हमें टेंशन दे सकते हैं। 2. हैप्पी वर्ड्स का यूज करें। पॉजिटिव शब्दों का उपयोग करना बेहतर है क्योंकि वे हमारे दिमाग को अच्छा महसूस कराते हैं। खुशी भरे शब्द हमें ज्यादा पॉजिटिव सोचने और पूरे तरीके से बेहतर महसूस करने में मदद कर सकते हैं। 3 जरूरी बातें, पीस, कंपैशन, क्लैरिटी। बुक 3 जरूरी क्वालिटी के बारे में बात करती है। शांत रहना, दयालुता, करुणा दिखाना और कम्युनिकेशन में क्लियर होना। ये चीजें हमारी बातचीत को बेहतर बनाती हैं। 4 मन लगाकर बात करना और सुनना। ध्यान से बात करने का अर्थ है अपने शब्दों के प्रति सावधान रहना और ध्यान से सुनने का अर्थ है जब दूसरे बात करते हैं तो असल में ध्यान देना। इससे हमारी बातचीत और ज्यादा अच्छी हो जाती है। 5 पॉजिटिव एफर्मेशन। अपने आप से रेगुलरली एक मंत्र की तरह पॉजिटिव बातें कहने से हमारा दिमाग और पॉजिटिव तरीके से सोच सकता है। यह हमारे दिमाग को खुश रहने के लिए ट्रेन करने जैसा है। 6 दूसरों को समझना। बुक यह समझने के बारे में भी बात करती है कि दूसरे लोग कैसा महसूस करते हैं। जब हम अच्छी तरह से बात करते हैं और दूसरों को समझते हैं तो यह हमारे दिमाग को जुड़ाव महसूस कराता है। 7 साइलेंस इज पावरफुल। कभी कभी कुछ भी न कहना पावरफुल होता है। यह हमें बेहतर सोचने और समझने में मदद करता है। बातचीत में रुकना अच्छा हो सकता है। 8 जुड़ा हुआ महसूस करना। हमारा दिमाग बात करने और सुनने से दूसरों से जुड़ सकता है। जब हम पॉजिटिव बातें करते हैं तो हमारा दिमाग दूसरों से जुड़ाव महसूस करता है। 9 पॉजिटिव वर्ड्स, पॉजिटिव हेल्थ। अच्छे शब्दों का यूज न केवल हमारे दिमाग के लिए अच्छा है, यह हमारे शरीर के लिए भी अच्छा है। पॉजिटिव शब्द हमें हेल्थी और कम टेंशन देते हैं। 10 कठिन समय में मजबूत बने रहना। अगर हम अच्छे शब्दों का यूज करें तो हमारा दिमाग मजबूत हो जाता है। हम कठिन समय को बेहतर ढंग से संभाल सकते हैं और मेंटली हेल्थी रह सकते हैं। सरल शब्दों में बुक हमें दिखाती है कि जो शब्द हम चुनते हैं वे वास्तव में मायने रखते हैं। पॉजिटिव शब्दों का यूज न केवल हमारे दिमाग को खुश रखता है बल्कि हमारे रिश्तों को भी बेहतर बनाता है। यह हमारे ब्रेन को मजबूत और पॉजिटिव होने के लिए ट्रेन करने जैसा है। चैप्टर 1 द कम्युनिकेशन आर्ट। कम्युनिकेशन, जिसे अक्सर लोग नॉर्मल बातचीत समझ लेते हैं, जबकि कई लोग अपनी लगातार बातचीत के कारण अपने आप को कम्युनिकेशन में एक्सपर्ट मानते हैं। बातचीत और इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बीच अंतर होता है। एक बच्चे के शुरुआती कम्युनिकेशन स्किल्स पर सोचे।
2 या 3 साल की उम्र तक वे अपने थॉट्स को बताने के लिए शब्दों को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, भले ही कभी कभी अच्छे तरीके से नहीं कर पाते। वो बच्चे बहुत कोशिश करते हैं, पर उनका कम्युनिकेशन तब लड़खड़ा जाता है जब सुनने वाले को बात समझ नहीं आती। एक बच्चे के शब्दों को समझने के लिए हमें स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है, और जब बड़े भी अपने थॉट्स अच्छे तरीके से नहीं समझा पाते तो वो भी सेम ऐसी ही सिचुएशन में होते हैं। किसी भी चीज को अच्छे से न समझने की वजह सिर्फ बोले गए शब्द नहीं है, बल्कि बोलने वाले के तरीके में भी कमी है। माता पिता को अक्सर निराशा का सामना करना पड़ता है जब वे बच्चे की चीखों के बीच बच्चा आखिर क्या कहना चाहता है ये नहीं समझ पाते। इसी तरह बड़े लोगों को भी ये प्रॉब्लम होती है, जबकि बड़े लोगों के पास तो बहुत सारे शब्द होते हैं। बल्कि इसका असली कारण 2 चीजों पर डिपेंड करता है, एक तो आपके इरादे पर और दूसरा डिलीवरी पर, और इन दोनों कारण की वजह से ही कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आती है। इसलिए कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने के लिए टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी शुरुआत बोलने और एक्चुअल कम्युनिकेशन के बीच की खाई को एक्सेप्ट करने से होती है। आपको ये मानना पड़ेगा कि सिर्फ बोलना एक अलग चीज़ है और अच्छा कम्युनिकेशन एक अलग चीज़ है। एक ऐसी सिचुएशन के बारे में सोचे जहां एक इंसान बहुत ज़्यादा गुस्से में है और किसी के ऊपर गुस्सा कर रहा है या किसी के बुरे मूड का खामियाजा भुगतता है। दोनों मामलों में शब्द तो सिर्फ बात को कहने का जरिया है, फिर भी इसमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन की कमी है। शब्दों के पीछे का इरादा सिर्फ बातचीत को असली कम्युनिकेशन से अलग करता है। सिर्फ बातचीत में विचारों को बिना रोक कह देते हैं। यह लड़ाई, आदेश देने जैसे शब्द या मना करने वाले रवैये से भरे सेंटेंस की तरह हो सकता है, जैसे इसे रोकें, आप वैसे भी नहीं समझेंगे, या क्योंकि मैंने ऐसा कहा था। जब इन सेंटेंस को हम अच्छे से समझते हैं तो एक नेगेटिविटी दिखाई देती है जिससे आप एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं। वे बंद करने वाले बयान की तरह से काम करते हैं, खुली बातचीत को दबाते हैं। ये सेंटेंस जैसे बैठ जाओ और चुप रहो, ये ऐसे लगते हैं जैसे आप आदेश दे रहे हो। माता पिता कहते हैं तो समझ में आता है, पर ऐसे सेंटेंस का यूज रिश्तों को खराब करता है, लड़ाई को बढ़ावा देता है और तालमेल को कमजोर करता है। इसलिए बैठ जाओ और चुप रहो जैसे सेंटेंस के यूज करने से बचेंगे, तभी ये एक हेल्थी कम्युनिकेशन को बढ़ावा देने के एक महत्वपूर्ण पहलू की तरह काम करता है। हम छोटी सी बात मनवाने के लिए ऐसे कह देते हैं, पर रिश्तों पर उनका बहुत बुरा और लंबे समय तक इफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए इन सेंटेंस की जगह आपको मोर अट्रैक्टिव और रिस्पेक्टफुली सेंटेंस का यूज करना चाहिए। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब बातें करने से अलग है। इसमें सहानुभूति, एक्टिव लिसनिंग और लड़ाई या तिरस्कार को बढ़ावा दिए बिना थॉट्स शेयर करने की कला शामिल है। इसमें एक ऐसा एनवायरनमेंट तैयार करना शामिल है जहां राय को महत्व दिया जाता है, थॉट्स का लेन देन किया जाता है और आपसी सम्मान बढ़ता है। इन स्किल्स को बढ़ाने के लिए मेहनत की जरूरत होती है, जिसमें शब्दों की आदत से आगे बढ़कर इरादे, डिलीवरी और स्वागत के तरीके को अपनाना होता है। इन शॉर्ट, इफेक्टिव कम्युनिकेशन एक कॉम्प्लेक्स चीज है, न केवल शब्दों का बल्कि इमोशनल इंटेलिजेंस, सहानुभूति और सम्मान का भी। ये वो पुल है जो समझ को बढ़ावा देता है, लड़ाइयों को सॉल्व करता है और रिलेशंस को मजबूत करता है। इस कला में महारत हासिल करना एक कंटिन्यूअस जर्नी है, जिसमें सेल्फ अवेयरनेस, पेशेंस को बढ़ावा देने के लिए एक कमिटमेंट की जरूरत होती है। चैप्टर 2, अंडरस्टैंडिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अगर आपको हमारी बुक समरी अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब करना न भूलें। अच्छे कम्युनिकेशन को समझने की हमारी खोज में यह पहचानना जरूरी है कि आखिर यह क्या है और क्या नहीं है। क्योंकि मैंने ऐसा कहा था, जैसे सेंटेंस के साथ बातचीत बंद करना नहीं चाहिए है, या नियम तो नियम है, बल्कि अच्छा कम्युनिकेशन शांति से और क्लियरली खुद को समझाने की कला पर आता है। अच्छे कम्युनिकेशन की नींव किसी चीज की परवाह किए बिना थॉट्स को कंट्रोल और अच्छे तरीके के साथ शेयर करने में है। एक माता पिता और एक बेटी से जुड़े सिनेरियो पर सोचे। माता पिता ने बेटी को स्कूल नाइट होने के कारण पार्टी में शामिल होने से इनकार कर दिया। बेटी के सवालों के जवाब में माता पिता सिंपली तुम नहीं जाओगी, बस बोल दिया ना एक बार, जैसे खारिज करने वाले बयानों का सहारा ले सकते हैं। हालांकि ये रिएक्शन फास्ट और फैसला सुनाने जैसे होते हैं और इफेक्टिव कम्युनिकेशन को कमजोर करता है। हम इसमें दूसरी अप्रोच भी अपना सकते हैं, क्लियरली ये कहने के बजाय कि क्योंकि मैंने ऐसा कहा,
माता पिता चिंताओं को साफ करने का ऑप्शन चुन सकते हैं। वो कह सकते हैं कि मेन पार्टी में किसी की निगरानी के बिना सुरक्षा का रिस्क नहीं ले सकता हूं और कम उम्र के लोगों के शराब पीने के रिस्क के बारे में चिंतित हूं। इसके अलावा स्कूल के दिनों में देर रात तक रहना खतरनाक हो सकता है। आपके हेल्थ पर इफेक्ट पड़ता है। फिजिकल एंड एकेडमिक दोनों रूप से अपनी भलाई को प्रायोरिटी देना जरूरी है। इस एक्सप्लेनेशन से हालांकि और कोशिश की जरूरत होती है, पर इससे आपको लाभ मिलते हैं। यह रेस्पेक्ट और एक्सेप्टेबिलिटी की भावना को बढ़ावा देकर टेंशन को कम करता है। दूसरे लोगों की अप्रोच को बेकार समझने वाले सेंटेंस के बदले अगर आप ऐसे बात करेंगे तो सामने वाले को भी लगता है कि कम से कम ये मेरी बात को तवज्जो तो दे रहा है। इस रास्ते को चुनकर लोग आपसी सम्मान और विश्वास बढ़ा सकते हैं, जिससे फ्यूचर में पॉजिटिव बातचीत के लिए मंच तैयार होता है। इस अप्रोच की इफेक्टिवनेस फिलहाल आपको समझ नहीं आ रही होगी, पर फिर भी यह रिश्ते को मजबूत करने में बहुत मदद करता है। ऑफेंसिव बातचीत टेंशन और नाराजगी पैदा करते हैं। बंद करो जैसे बयानों के पीछे का इरादा जरूरी रूप से नुकसान पहुंचाना या गुस्सा भड़काना नहीं है, बल्कि अक्सर बंद करने में तेजी लाना है। हालांकि इन बयानों की वजह से दूसरे इंसान को खारिज और अपमानित महसूस हो सकता है। इस तरह के कम्युनिकेशन गलत तरीके का असर आपको बाद में पछताने पे मजबूर कर देता है। यदि एंगर एंड डिसरिस्पेक्ट की लंबे समय तक बनी रहने वाली भावनाओं पर ध्यान न दिया जाए तो यह फ्यूचर में होने वाली बातचीत में कड़वाहट ला सकती है और उसे खराब कर सकती है। समय के साथ यह पैटर्न कम्युनिकेशन की नींव को नष्ट कर देता है, जिससे रिश्तों अक्सर खराब हो जाते हैं। रिस्पेक्टफुली बात करने से न केवल टेंशन दूर होता है, बल्कि लंबे समय में हेल्थ पर भी अच्छा प्रभाव होता है। चैप्टर 3 द इन्फ्लुएंस ऑफ बॉडी लैंग्वेज इन ह्यूमन इंटरैक्शन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन की खोज में अक्सर अनदेखा किया जाने वाला महत्वपूर्ण पहलू बॉडी लैंग्वेज है। शब्दों पर हमारे ध्यान के बीच हर बातचीत को आकार देने में बॉडी लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस क्लियर हो जाता है। बॉडी लैंग्वेज एक साइलेंट लेकिन पावरफुल कम्युनिकेटर की तरह काम करती है, जो हमारी बातचीत की गहराई को बताती है। एक ऐसे सिनेरियो को इमेजिन करें जहां एक माता पिता अपने बेटे से वीडियो गेम के बहुत ज्यादा यूज के बारे में बात करते हैं। बेटे की फोल्ड हुई आर्म और फोल्ड हुई आंखें बहुत कुछ कहती हैं, एक बंद स्वभाव और इमोशनल डिटैचमेंट को दिखाती हैं। इसके अपोजिट दोपहर के भोजन के लिए किसी दोस्त से मिलने के बारे में इमेजिन करें। उनकी खुली आर्म और अच्छी स्माइल एक वेलकम करने वाले स्वभाव को दिखाती है, जो एक खुली और पॉजिटिव रिएक्शन का इशारा है। नए लोगों से मिलते समय ओपन बॉडी लैंग्वेज को अपनाना जरूरी हो जाता है। इसमें बाहों को आराम देना, सीधे लोगों का सामना करना और इंटरेस्ट दिखाना और थोड़ा सा आगे की ओर झुकना जैसे इशारे शामिल हैं। ये एक्टिविटी एक्सेप्टेंस का माहौल बनाती है और सम्मान की भावना को बढ़ावा देती है, जिससे दूसरे पक्ष को सम्मान से जुड़ने के लिए इनवाइट किया जाता है। आप जो बोल रहे हैं वैसे ही आपकी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए। एक जॉब इंटरव्यू सिनेरियो पर सोचे जहां एक कैंडिडेट अवसर के लिए बातों से उत्साह और कृतज्ञता दिखाता है, जबकि उनकी बॉडी लैंग्वेज इसके अपोजिट है। बोले गए शब्दों और बॉडी लैंग्वेज के बीच ये डिसबैलेंस बेस्ट कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम खड़ी करता है, जिससे एक अनस्टेबिलिटी पैदा होता है जो पूरी कन्वर्सेशन को बिगाड़ सकती है। आपके शब्दों और बॉडी लैंग्वेज के बीच कनेक्शन बनाए रखना अच्छी बातचीत को बढ़ावा देने का काम करता है। बोले गए शब्दों के साथ बॉडी लैंग्वेज को बैलेंस करने से कम्युनिकेशन की नींव मजबूत होती है, विश्वास और तालमेल बढ़ता है। डायरेक्ट आई कांटेक्ट बॉडी लैंग्वेज का एक और पहलू है जो आपकी कम्युनिकेशन को इंप्रूव करता है। हालांकि कंट्रोल जरूरी है। लगातार ज्यादा देर तक आई कांटेक्ट अच्छाई के बजाय बुराई में बदल सकता है। इसके बजाय मुस्कुराहट के साथ थोड़ी देर के लिए लेकिन सीधी नजर दूसरे इंसान पर दबाव डाले बिना ध्यान और पॉजिटिविटी दिखाती है। 2007 में लोयोला मैरीमाउंट यूनिवर्सिटी में नोरा ए मर्फी द्वारा किए गए रिसर्च में आंखों के कांटेक्ट के इफेक्ट पर जोर दिया गया है। रिसर्च से रिजल्ट निकला कि बोलते समय सही आई कांटेक्ट अच्छा साइन होता है, जो पहले इफेक्ट में पॉजिटिविटी लाता है। अगर आपको हमारी बुक समरी अच्छी लग रही है तो बुक इनसाइडर को सब्सक्राइब करना न भूलें। इसके अलावा मर्फी के रिसर्च ने इंटेलिजेंस को बढ़ाने में चश्मा पहनने पर प्रकाश डाला। हालांकि चश्मा पहनना जरूरी नहीं है, लेकिन इनफ आई कांटेक्ट बनाए रखना पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज का एक जरूरी पॉइंट है। ये बॉडी लैंग्वेज बातचीत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है।
किसी शब्द के बोलने से पहले ही बात को आकार देते हैं। लोगों में चिंता और ओवरथिंकिंग का होना आम बात है, जिससे बिना जरूरत के अजीबता पैदा होती है। एक सिंपल अप्रोच जिसमें एक स्माइल और एक सिंपल सेंटेंस जैसे हाय आप कैसे हैं, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए बहुत जरूरी है। नाम याद रखना अक्सर एक चुनौती पैदा कर सकता है। ये एक तकनीक है जिसमें बातचीत में नाम को तुरंत दोहराना, याददाश्त को मजबूत करना और पर्सनल रिलेशनशिप्स बनाना शामिल है। नाम की तारीफ करना या इसे किसी निजी किस्से से जोड़ना इस रिलेशन को मजबूत करने में और मदद करता है। चैप्टर 4 मास्टरिंग कम्युनिकेशन। इस पूरी बुक में हमने केवल नॉर्मल बातचीत और असली कम्युनिकेशन के बीच अंतर को समझा है। कम्युनिकेशन सिर्फ बोलना नहीं है। लोग समझते हैं कि नॉर्मल बातचीत को ही कम्युनिकेशन बोलते होंगे, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक कला है जिसको आपको सीखना पड़ेगा। आप सिर्फ बातचीत करने से कम्युनिकेशन में अच्छे नहीं हो सकते हो। कम्युनिकेशन में थॉट्स को इफेक्टिवली तरीके से बताने के लिए शब्दों का और बॉडी लैंग्वेज का अच्छे से बैलेंस की जरूरत होती है। इस बैलेंस को हासिल करना दूसरों के साथ तालमेल बिठाने के लिए महत्वपूर्ण है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन में महारत हासिल करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, लेकिन यह एक ऐसी स्किल है जिसका कोई मूल्य नहीं है। इसके लिए पॉजिटिव और नेगेटिव कम्युनिकेशन पैटर्न के बीच की बारीकियों को सीखने की जरूरत है। एक फंडामेंटल चेंज तब होता है जब हम खारिज करने वाले शब्द जैसे शट डाउन बयानों को पेशेंट और क्लियर एक्सप्लेनेशन के साथ बदल देते हैं। किसी से बात करने से लेकर बातचीत में शामिल होने का यह बदलाव आपसी समझ और रिलेशन को बढ़ावा देता है। इसके अलावा ओपन बॉडी लैंग्वेज और पॉजिटिव चेहरे के एक्सप्रेशन का बैलेंस इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। ये बॉडी लैंग्वेज कम्युनिकेशन में आराम और एक्सेप्टेंस का माहौल बनाती है, दूसरों को हमारे थॉट्स के साथ अपनी इच्छा से जुड़ने के लिए इनकरेज करते हैं। इन शॉर्ट, इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिर्फ नॉर्मल बातचीत से बिल्कुल अलग है। ये बॉडी लैंग्वेज और डीपली किसी की बातों के साथ जुड़ना, इन सभी के इरादे का मिक्सचर है। प्रैक्टिस और इन प्रिंसिपल को अपनाने से लोग एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन डेवलप कर सकते हैं जो बोले गए शब्दों और एक्सप्रेस किए गए इमोशन के बीच के अंतर को कम कर सकता है। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी ये बुक समरी यही खत्म होती है। चलिए इसको हम कहानी से समझते हैं। भारत के एक बड़े शहर मुंबई में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। वह एक अच्छा इंसान था, लेकिन लोगों से बात करना उसकी आदत नहीं थी। जब भी वह बोलता तो ऐसा लगता जैसे वह दरवाजे खोलने की बजाय बंद कर रहा हो। उसके दोस्त राज ने इस पर ध्यान दिया और अर्जुन को दूसरों के साथ बातचीत करने और जुड़ने में बेहतर बनने में मदद करने का फैसला किया। राज ने अर्जुन के साथ ईमानदारी से बातचीत की शुरुआत की। राज ने उस टाइम का पता लगाया जब उसकी बात उसके शब्दों से मेल नहीं खाती थी। अर्जुन को एहसास हुआ कि राज सिर्फ मदद करने की कोशिश कर रहा था। तभी अर्जुन के कम्युनिकेशन स्किल को बदलने की उनकी जर्नी शुरू हुई। राज ने अर्जुन को पॉजिटिव कम्युनिकेशन करना सिखाया। बातचीत खत्म करने वाली बातें कहने के बजाय अर्जुन ने चीजों को शांति और क्लियरिटी से समझाना सीखा, जिसने अर्जुन को बातचीत बंद किए बिना खुद को एक्सप्रेस करने के लिए इनकरेज किया। धीरे धीरे अर्जुन ने सिर्फ लोगों से ही नहीं बल्कि खुद से भी बात करना शुरू कर दिया। अगली चुनौती अर्जुन की बॉडी लैंग्वेज थी। ये एक बंद किताब की तरह थी, जिससे लोगों को लगता था कि उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी या वह मिलनसार नहीं था। राज, जो लोगों से बात करने और जुड़ने में अच्छा था, उसने अर्जुन को खुली बॉडी लैंग्वेज का यूज करना सिखाया। उन्होंने इस तरह खड़े होने की प्रैक्टिस की जिससे पता चले कि अर्जुन खुला और स्वागत करने वाला है। राज ने अर्जुन को आई कांटेक्ट के बारे में भी सिखाया। उन्होंने सीखा कि बात करते समय किसी की आंखों में देखने से उन्हें अच्छा महसूस होता है। अर्जुन ने यह दिखाने के लिए कि वह ध्यान दे रहा है और बात करने में खुश है, एक गर्मजोशी भरी मुस्कान और कुछ सेकंड के लिए सीधे आंखों से कांटेक्ट करना शुरू कर दिया। जैसे ही अर्जुन ने इन चेंजेस को अपनाया, उसका जीवन भी बदल गया। उनके वर्क प्लेस पर लोगों ने मीटिंग्स में अर्जुन को एक मिलनसार इंसान के रूप में देखा और उनके दोस्तों को उनके साथ घूमना और ज्यादा एंजॉयबल लगा। उनके बोलने और बिहेवियर करने के तरीके में छोटे छोटे तरीकों से बड़ा अंतर आया। अर्जुन की कहानी से पता चलता है कि आप भी इन सभी टेक्निक का यूज करेंगे तो वर्ड्स कैन चेंज योर ब्रेन एंड योर लाइफ। आपको ये बुक समरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।